हम सब ने यज्ञ शब्द तो सुना ही है, पर क्या कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ आग में कुछ सामग्री डालने की एक रस्म नहीं है। असल में ये एक बहुत ही गहरा, एक प्राचीन रास्ता है जो हमें सच्ची, अंदरूनी शांति की ओर ले जा सकता है। तो आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं। ये बात सच में सोचने वाली है ना? अगर हम अपनी इस जिंदगी में यहीं पर सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे, तो फिर किसी और दुनिया में सुख मिलेगा, इसकी उम्मीद कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें रुककर अपनी भाग दौड़ पर, अपनी प्राथमिकताओं पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और आज हमारी सारी बातचीत का आधार यही सवाल है। तो फिर इस मुश्किल सवाल का जवाब क्या है? हमारा प्राचीन ज्ञान कहता है कि इसका हल यज्ञ में ही है। पर रुकिए, यहाँ यज्ञ का मतलब कोई कर्मकांड बिल्कुल नहीं है। यहाँ यज्ञ का मतलब है जीवन जीने का एक पूरा तरीका, एक पूरी जीवन शैली। तो ये यज्ञ वाला जीवन आखिर होता कैसा है? इसे हम 3 सीधी साधी बातों से समझ सकते हैं। पहला, कर्तव्य पालन, मतलब अपनी हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाना। दूसरा है स्वधर्म का आचरण। इसका मतलब है अपनी असली प्रकृति के हिसाब से जीना, जो हमारे अंदर की खूबी है उसे निखारना, ना कि किसी की नकल करना। और तीसरा, आत्मविकास, यानी लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। यही तीनों मिलकर एक यज्ञमय जीवन बनाते हैं। और जब हम इस तरह से जीना शुरू करते हैं ना, तो इसका असर बहुत ही गहरा होता है। ये सिर्फ हमारे मन को ही शांत नहीं करता, बल्कि ये हमारे पूरे अस्तित्व को, हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को, हमारे मन और बुद्धि को, और आखिर में हमारी आत्मा तक को अंदर से मजबूत बनाता है। ये एक तरह का संपूर्ण विकास है जो हमें भीतर से शक्तिशाली और स्थिर महसूस कराता है। तो अब हम जीवन के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आ गए हैं। हमारे सामने जीने के 2 बिल्कुल साफ रास्ते हैं और हमें ये चुनना है कि हम किस पर चलना चाहते हैं। हमारा हर दिन, हर पल का चुनाव ही ये तय करता है कि हमारी जिंदगी का अनुभव कैसा होगा। देखिए, एक रास्ता है यज्ञ का। ये रास्ता हमें सच्ची भीतरी शांति की तरफ ले जाता है और हमें उस परम सत्य यानी परब्रह्म से जोड़ता है। और दूसरा रास्ता है यज्ञ के बिना जीने का, जहां हम अपनी जिम्मेदारियों से, अपने स्वधर्म से दूर भागते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? आत्मबल कमजोर हो जाता है, मन में हमेशा एक बेचैनी सी रहती है और जीवन में संतुलन बिगड़ जाता है। दोनों रास्तों के परिणाम हमारे सामने एकदम साफ हैं। और देखिए, घूम फिर कर हम वापस उसी मूल प्रश्न पर लौट आए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें भविष्य में या किसी दूसरे लोक में मिलेगी। शांति एक ऐसी अवस्था है जिसे हमें यहीं, इसी जीवन में अपने कर्मों के जरिए एक यज्ञमय जीवन जीकर हासिल करना है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये रास्ता संभव है, बल्कि सवाल तो ये है कि क्या हम इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।